ये शानदार देश है स्कॉटलैंड। आज की वीडियो में हम जानेंगे स्कॉटलैंड के इतिहास, महलों को, लोगों के जीवन को, खान पान को और कुछ अद्भुत फैक्ट्स को भी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर दें। ये है स्कॉटलैंड, जो कि यूके के 4 देशों में से एक है। ये देश यूके के उत्तर की दिशा में आता है। यहाँ के लोग काफी शिक्षित होते हैं। स्कॉटलैंड, इसकी प्राकृतिक सुंदरता, हजारों मील दूर के पक्षी और जानवरों का घर बनती हैं। यहाँ पहाड़, घाटियाँ, जंगल, समंदर और अजीबोगरीब मौसम इसे अलग से आकर्षण का केंद्र बना देता है। स्कॉटलैंड आज के समय में केवल 77,910 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन एक समय में ये एक बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिसके राजा यूरोप के कई हिस्सों पर शासन करते थे। अगर हम यहाँ की आबादी की बात करें तो यहाँ पर 54,80,000 लोग रहते हैं, जिसमें से 49% पुरुषों की संख्या है, तो वहीं महिलाएं 51% में हैं। यहाँ का सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, जिसे 55% लोग फॉलो करते हैं। इसमें ज्यादातर बुजुर्ग हैं, जबकि जो यहाँ की युवा पीढ़ी है वो ज्यादा धार्मिक नहीं है। इसीलिए 43% लोग ऐसे हैं जो नास्तिक हैं, 1.5% में इस्लाम को मानने वाले हैं और 0.5% में हिंदू आते हैं। ये है स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग। ये देश की सबसे बड़ी सिटी है, जो अपने अद्भुत आर्किटेक्ट, समृद्ध इतिहास और अनोखे त्योहारों के लिए जानी जाती है। इस शहर को सिटी ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर साल बहुत से विश्व प्रसिद्ध त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि एडिनबर्ग फेस्टिवल फ्रिंज। ये दुनिया का सबसे बड़ा कला का त्योहार होता है, जिसे सड़कों पर, गलियों में बड़े बड़े स्टेज लगाकर मनाया जाता है। संगीतकार से लेकर गायकार, चित्रकार, डांसर, जिम्निस्ट, शेफ, स्टोरी टेलर, जिसे जो कला आती है वो यहाँ दिखा सकता है। अगर स्कॉटलैंड के इतिहास को करीब से जानना है तो इसके लिए हमें एडिनबर्ग के ओल्ड टाउन में जाना होगा, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का हिस्सा भी है। यहाँ कई ऐतिहासिक इमारतें, किले, महल, चर्च और गलियां देखने को मिलती हैं। उन्हीं में से एक है ये एडिनबर्ग कैसल। ये किला न केवल स्कॉटलैंड की पहचान है, बल्कि पूरे यूके में ये दूसरी सबसे ज्यादा देखे जाने वाली जगह भी है, क्योंकि इसका इतिहास 1000 साल पुराना है। इस किले को स्कॉटलैंड के कई राजाओं ने अपने घर के रूप में इस्तेमाल किया है। जब 12वीं शताब्दी में किंग्स डेविड फर्स्ट ने इस किले को अपना घर बनाया, तब इसे पूरी दुनिया में पहचान मिली, क्योंकि किंग डेविड इतिहास के महान राजाओं में से एक हैं, जिन्होंने स्कॉटलैंड में ईसाई धर्म को भी फैलाया। 12वीं शताब्दी में किले के अंदर एक चैपल बनाया गया था, जिसे सेंट मार्गरेट चैपल नाम से जाना जाता है। इस चैपल में आज भी प्रार्थना करी जाती है। इसके अलावा स्कॉटलैंड के इतिहास में जितने भी राजा या रानियां हुई हैं, उनके सिर के ताज, उनकी ज्वेलरी, उनकी तलवारें और दूसरे हथियार आज भी यहाँ पर संभाल कर रखे गए हैं। किले के अंदर एक नेशनल वॉर म्यूजियम भी है, जिसमें स्कॉटलैंड की मिलिट्री और उसके इतिहास को संभाला गया है। हर साल यहाँ एडिनबर्ग मिलिट्री टैटू नाम से एक समारोह किया जाता है, जिसमें सैनिक हिस्सा लेते हैं। ये किला वॉल्केनिक हिल रॉक पर मौजूद है और यहाँ से पूरे शहर का साफ नजारा दिखाई देता है। हर साल यहाँ लाखों सैलानी इस ऐतिहासिक किले को अपनी आंखों से देखने, उस समय को महसूस करने के लिए आते हैं। ये है स्कॉट मॉन्यूमेंट, जो कि देश का एक और फेमस लैंडमार्क है। इसे सर वॉल्टर स्कॉट, जो कि महान लेखक थे, उनके सम्मान में बनवाया गया था। इसके पास प्रिंसेस स्ट्रीट गार्डन है, जहां लोग आराम करते हैं, कॉफी वगैरह पीते हैं। इस मॉन्यूमेंट को 1840 में बनवाया गया था, जिसे बनने में 6 साल लगे थे। मॉन्यूमेंट का आर्किटेक्ट गॉथिक डिजाइन का है, जिसमें ऊंचे ऊंचे टावर बनाए जाते हैं, लंबी लंबी शीशे की खिड़कियां लगाई जाती हैं। ये पूरी इमारत 200 फीट ऊंची है। इसके टॉप तक पहुंचने के लिए 287 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है, लेकिन जो इतनी मेहनत करके इस मॉन्यूमेंट के टॉप डेक तक पहुंच जाता है, उसके बाद जो नज़ारा देखने को मिलता है, उसे शब्दों में बता पाना मुश्किल है।
मॉन्यूमेंट के अंदर सर वॉल्टर का एक स्टैचू भी है जो बैठा हुआ है। उसके पास कई किताबें रखी हैं जो उनके काम को दर्शाती है। स्कॉटलैंड के लोग ज्यादातर इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन यहाँ की आधिकारिक भाषा इंग्लिश के साथ साथ स्कॉट्स और स्कॉटिश गैलिक भी है। यहाँ की महिलाओं को विश्व की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक माना जाता है, जिनका स्वभाव काफी मजाकिया होता है, तभी तो इनसे दोस्ती करना भी आसान हो जाता है। स्कॉटलैंड के लोगों को शराब पीना और बनाना दोनों बहुत ज्यादा पसंद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्कॉटलैंड में 800 से ज्यादा आइलैंड्स हैं, लेकिन इसमें से केवल 120 आइलैंड पर ही लोग आबाद हैं। यहाँ की हरियाली और जलवायु के कारण अनेकों प्राणी अपना जीवन यहीं बिताते हैं, जैसे गोल्डन ईगल, हाईलैंड काऊ। यहाँ के पर्वत इसे सुरक्षा और सुंदरता दोनों देते हैं। कैनगॉन्स और बेन नेविस पर्वत श्रृंखलाएं यहीं पर मौजूद हैं, जो कि 1000 मीटर ऊंची हैं। यहाँ बहुत ही मनमोहक दृश्य हैं, जिन्हें पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना पसंद है। ऐसे लोग अक्सर यहाँ आते रहते हैं। स्कॉटलैंड के लोग रहस्यमयी चीजों में काफी दिलचस्पी दिखाते हैं, इसीलिए तो यहाँ का नेशनल एनिमल भी एक यूनिकॉर्न है, जबकि इस तरह का जानवर हकीकत में होता ही नहीं। फिर भी इस जानवर को यहाँ राष्ट्रीय जानवर माना जाता है। दुनिया की सबसे मजबूत करेंसीज में से एक पाउंड स्टर्लिंग यहाँ पर पैसों के रूप में इस्तेमाल करी जाती है, और 1 पाउंड स्टर्लिंग हमारे देश भारत के 110 रुपए के बराबर है। स्कॉटलैंड के लोग नई चीजें इजाद करने के मामले में भी पीछे नहीं हैं। टीवी, जो आज के समय में दुनिया के हर घर में पहुंच चुका है, उसे बनाने वाले व्यक्ति स्कॉटलैंड से ही थे। ये है स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर ग्लासगो। ये शहर अपने अद्भुत आर्किटेक्ट, आर्ट और व्यापार के लिए जाना जाता है। यहाँ कई पुरानी इमारतें, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज और म्यूजियम की भरमार है। कुछ लाइब्रेरीज और म्यूजियम तो पूरे यूके में जो सबसे बड़े हैं वो यहीं पर हैं। शहर में किसी को भी अगर कुछ खरीदना होता है, कुछ शॉपिंग करनी होती है, तो उसे इस बुकारेस्ट गली में आना होता है, क्योंकि ये गली दुकानों से, कैफेज से, रेस्टोरेंट से और म्यूजिक क्लब से भरी हुई है। छोटी दुकानों के साथ आधुनिक शॉपिंग मॉल्स और कई ब्रांडेड चीजें यहाँ पर बिकती हुई दिखाई देती हैं। ग्लासगो में शिक्षा और टेक्नोलॉजी पर पूरा ध्यान दिया जाता है। यहाँ बहुत सी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर भी हैं, जहाँ हजारों छात्र नई नई चीजें सीखते हैं। राजधानी एडिनबर्ग से ज्यादा विद्यार्थी अपनी शिक्षा इसी शहर से लेते हैं। ग्लासगो में एक बहुत ही प्रसिद्ध म्यूजियम है, जिसे कैल्विन ग्रूव आर्ट गैलरी एंड म्यूजियम कहा जाता है। यहाँ आपको अनेकों कलाकारों की अद्भुत कला देखने को मिलेगी। इतिहास और प्रकृति से जुड़े कई दस्तावेज मिलेंगे। कई राजाओं की पेंटिंग, प्रकृति को दर्शाने वाली पेंटिंग जो आज से सैकड़ों साल पहले बनाई गई थी, उन्हें यहाँ पर संभाल कर रखा गया है, ताकि नई पीढ़ियां इन्हें देख सकें। न केवल कला, बल्कि इस म्यूजियम की जो बनावट है, जिस तरह से इसे डिजाइन किया गया है, वो भी काफी ज्यादा सुंदर है। बहुत से स्टैचूज भी हमें यहाँ देखने को मिले। डायनासोर, जंगली बौर, पॉर्क्यूपाइन, बारहसिंगा, कंगारू और भी बहुत सारे। यहाँ इतनी सारी पेंटिंग्स और मूर्तियाँ हैं, अगर सभी को एक एक कर देखने बैठें तो कई दिन लग जाएंगे। यूनाइटेड किंगडम के सबसे बड़े और प्रसिद्ध आर्ट गैलरीज और म्यूजियम में ये जगह शामिल होती है। ग्लासगो में एक यूनिवर्सिटी है, जिसे ग्लासगो यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ये यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी और बेस्ट एजुकेशन देने वाली मानी जाती है। यहाँ दुनिया के कोने कोने से छात्र पढ़ने आते हैं। लगभग 500 साल से भी ज्यादा समय से लोग यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 1451 में इसे स्थापित किया गया था। इसका आर्किटेक्ट इतना ज्यादा खास और अलग है कि हैरी पॉटर फिल्म में जो यूनिवर्सिटी दिखाई गई थी, वो इसी से प्रेरित होकर बनी थी। इसके अलावा कुछ कुछ होता है फिल्म तो आप सभी को याद होगी। उसके कई सीन इसी शहर में फिल्माए गए थे। यहाँ अक्सर भारतीय फिल्मों की शूटिंग होती ही रहती है। यूं तो ये पूरा देश ही सुंदर है, लेकिन यहाँ के कुछ आइलैंड्स की बात ही निराली है। उन्हीं में से एक है स्काई। ये आइलैंड स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट पर मौजूद है, जहाँ बारिश के मौसम को छोड़कर सैलानी आते ही रहते हैं। ऊंची पहाड़ियाँ जहाँ पर हरियाली बिखरी हुई है, सामने बहता विशालकाय समंदर और उसकी लहरों के साथ तेज हवाओं का शोर, ऊपर आसमान में हल्की धुंध,
इस आइलैंड की सुंदरता को हमेशा बढ़ाती रहती है। यहाँ के हाईलैंड्स देखने अक्सर स्कॉटिश लोग अपनी कार लेकर निकल पड़ते हैं। आइलैंड्स की सबसे ऊंची चोटी द ओल्ड मैन ऑफ स्टोन कहलाती है। जगह जगह छोटे पोखर, झीलें और कुछ अनोखे जानवर टहलते दिखाई देते हैं। हाईलैंड पर एक लाइट हाउस भी है, जहां से मौसम को और समंदर से आ रहे जहाजों को देखा जाता है। यहाँ की यात्रा के बाद जो अनुभव, जो सुकून और दृश्य मन में बसते हैं, वो फिर जीवन भर के लिए दिमाग में यादों को ताज़ा करते रहते हैं। ये है एलेनडोनेन। ये किला प्रकृति से चारों ओर से घिरा हुआ है, जो कि वेस्टर्न हाईलैंड में गांव है डॉरी उसके पास मौजूद है। इसे 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन 1719 में जोकोबाइट रिवॉल्यूशन के दौरान इसे काफी नुकसान हुआ था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सर अलेक्जेंडर मैक्री ने इस किले के महत्व और इतिहास को देखते हुए इसे फिर से बनाया। टॉम क्रूज की कई फिल्मों में इस किले को दिखाया जा चुका है, जैसे हाईलैंडर में और द वर्ल्ड इज नॉट इनफ में। हर साल हजारों सैलानी यहाँ पर आते रहते हैं, क्योंकि किले के आसपास एक अलग ही प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। एडिनबर्ग का ओल्ड टाउन अपनी ऐतिहासिक गलियों के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि इन्हीं गलियों से कभी यहाँ से राजा और रानियां अपनी शाही सवारी से जाया करते थे। इन इमारतों का आर्किटेक्ट बेहद ही सुंदर है। ऐसा लगता है किसी चित्रकार ने घंटों बैठकर एक पेंटिंग बनाई हो, जिसे फिर पत्थरों से हूबहू तराश दिया गया हो। इस जगह की हवा में ही पुरानी यादों का इतिहास फैला हुआ है। गलियों में छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं और मार्केट हैं, जो इसकी सुंदरता को जीवित माहौल में ढाल देती हैं। ये शहर दुनिया के सबसे सुंदर और ऐतिहासिक राजधानियों में गिना जाता है। जो भी एक बार स्कॉटलैंड जाता है, वो इस ओल्ड टाउन को देखे बिना नहीं रह पाता। अगर स्कॉटलैंड आए और ओल्ड टाउन नहीं घूमे, तो मानो सफर अधूरा ही है।